हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बिल्कुल मस्त होंगे और अपना पढ़ाई जो होगा वो आप कंटिन्यू रेगुलर रख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा ये फैक्ट होता है जिसमें आपको प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के श्योर बनाए जाते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह मिशन एसएससीजीडी 2022 के अंतर्गत। दोस्तों इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारे रीजनिंग के अंतर्गत जो क्वेश्चन एग्जाम में बनाए गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससीजीडी में पूछ लिए गए थे, हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीका से वो चीज को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं और आप विशेष डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से एसएससीजीडी से जुड़े या फिर अन्य डिफेंस जॉब से जुड़े सारी जानकारी बिल्कुल बेसिक तरीका से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देख लीजिए वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन की बात एकदम करें ना तो एक क्वेश्चन श्योर, एक क्वेश्चन पक्का और एकदम आप आराम से बना लीजिएगा बिल्कुल आसान तरीका से। लेकिन आपको करना क्या होगा, करना यह होगा कि आपको बेसिक चीज को समझना होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम में देखिए आपको रिलेशन समझना है। पहला काम कि आप उसके रिलेशन को समझिए कि जितना चीज दिया गया है ना, वेन डायग्राम कैसे ही बनाया जा सकता है, लेकिन जितना चीज दिया गया है ना पहले आप उसके बीच रिलेशन को ढूंढिए कि इन लोग दोनों में क्या समानता, क्या रिलेशन हो सकता है। यदि आप आसानी से रिलेशन को ढूंढ लेते हैं तो आराम से वेन डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए पहले हम रिलेशन की यदि हम बात करें ना तो वेन डायग्राम में चलिए देखिए वेन डायग्राम में सबसे पहला काम रिलेशन को समझा जाता है। अभी हम बताएं आपको, देखिए पहले हमको दिया क्या है, पहले दिया है अस्पताल, ठीक है, फिर डॉक्टर, फिर मरीज। देखिए तो हम एक नजर से सोचे भैया तो हमको दिख रहा है कि अस्पताल, डॉक्टर, मरीज, एक मतलब क्या हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए। ये हो सकता है कि अस्पताल में डॉक्टर भी होता है और मरीज भी। क्यों, देख लीजिए, अरे अस्पताल में, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हो सकता है, पेशेंट मरीज भी होगा ना। यानी आप सबसे पहले मतलब क्या कि ये जो अस्पताल है, मतलब ये जो अस्पताल में ये दोनों चीजवा रहता है, ये दोनों चीजवा इंक्लूड किस में रहेगा, अस्पताल में। मान लीजिए आप ए वेन आरेख किसके लिए बना दिए, आप एक वेन आरेख बना दिए अस्पताल के लिए। ये जो कॉलम आप बनाए ये अस्पताल के लिए, अस्पताल के लिए, ठीक है। चलिए अस्पताल के लिए आप बना दिए। अब अस्पताल में क्या होंगे, तो अस्पताल में डॉक्टर भी होगा। क्या, ये आपका कॉलम जो रहा ये डॉक्टर, 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 ठीक है। अब चलिए अस्पताल है तो अस्पताल में डॉक्टर होंगे। चलिए दोनों का काम खत्म हो गया। अब देखिए अस्पताल में और क्या हो सकता है, अस्पताल में ना मरीजवा होगा, यानी कि मरीज भी कहाँ होगा भैया, अस्पताल में, ठीक है। यानी हो गया ये मरीज। आपको ऐसे समझना है। देखिए हम कैसे झट वानी पकड़ के बता दिए, तुरंत बता दिए, कैसे बता दिए। अस्पताल के अंतर्गत देखिए जो सबसे बड़ा ये दिख रहा है हमको, हम उस चीज को पकड़े, मतलब जड़ को आपको पकड़ना है। ठीक है, चलिए तो आप ऐसे बना दिए। अब चलिए अब आगे देखिए था किताब, पानी, कलम। अच्छा किताब, पानी, कलम में कोई समानता भैया, देखिए तो लगाई दिमाग। देखिए किताब, पानी, कलम में कोई हमको समानता तो नहीं दिख रहा है जी। किताब अलग होता है, कलम अलग होता है, पानी अलग होता है, क्या रिलेशन है, कुछ नहीं। तो मान लीजिए किताब के लिए खींच लिए आप, पानी के लिए खींच लिए आप, कलम के लिए खींच लिए, क्या हमको तो कोई समानता नहीं दिख रहा है ना। देखिए तो किताब है, पानी है, कलम, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। ये कि ना किताब के अंतर्गत पानी आता है, ना किताब के अंतर्गत कलम आता है, ना पानी के अंतर्गत कलम आता है, ना पानी के अंतर्गत किताब आता है, ना कलम के अंतर्गत पानी आता है, ना कलम के अंतर्गत किताब आता है। कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ तो हमको कोई मतलब नहीं है। इसका वेन डायग्राम ऐसे होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए धातु, सोना, चांदी। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सीरीज है, समझिए। धातु, सोना, चांदी। देखिए तो धातु, देखिए सोना क्या है आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा, रट मानी धातु। चांदी क्या होता है, धातु। चांदी भी क्या है, एक मेटल्स है, चांदी और मेटल्स, चांदी मेटल है। देखिए तो धातु आप कहिए कि सर यहाँ तो धातु हम सर हमारा जड़ दिख गया, जड़ तो यही ना होगा, धातु। अब धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो धातु के अंतर्गत सोना भी और चांदी भी नहीं आ जाएगा। देखिए यानी वेन डायग्राम पहले जैसा हो गया। देखिए तो ये आपका धातु हो गया। चलिए धातु क्या बना दिए, ये धातु। अब ये धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा ना, ये धातु के अंतर्गत क्या, सोना भी आ जाएगा। और ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, ये धातु, धातु, चलिए धातु का ये बड़ा कॉलम, बड़ा।
अब धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो धातु में सोना भी होता है, सोना भी होता है और चांदी भी होता है। इमोजी बन गया, इमोजी पहले जैसा। अब चलिए आगे देखिए, देखिए आगे आराम है, बहुत आसान है, आराम से आप उड़ा लीजिएगा। अब की बार जीडी पार, पक्का जीडी पार, आराम से आप मेरे साथ बने रहिए, चैलेंज करेंगे आपसे, वादा करेंगे अब की बार जीडी पार पक्का। जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनसे हम चैलेंज करेंगे कि अब की बार जीडी पार आप मेरे अकॉर्डिंग काम करिए। इंजीनियरिंग में अगर 20/40 हम नहीं लवाते, मेरा नाम भी नहीं, पक्का। चलिए देख लीजिए। अब यहाँ तो आप वेन डायग्राम को समझ, देखिए हम जो आपको समझा रहे हैं ना बिल्कुल बेसिक तरीके से, अभी छोटे छोटे चीज को लेके आए हैं आपके सामने। यदि छोटका आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तब बड़का का ही छोटका रूप है वो आगे आराम से पेपर में क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहिए किताब है, पेड़ है और जंगल है। देखिए तो कोई मतलब किताब से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए पेड़ का संबंध इससे है, तो हाँ भैया, अरे पेड़ कहाँ होता है, जंगल में, यानी इसका जड़ तो हमको देख के आओ, जंगल से किताब का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। रिलेशन आपको समझना है, क्या संबंध है। चलिए ये वाला हो गया ना। और देखिए तो पहले आप जंगल को बना दीजिए, जंगल। अब जंगल के अंतर्गत क्या होगा, तो जंगल में क्या होगा, पेड़ होगा, नहीं जंगल में मैंने ई वाला में, तो जंगल के लिए बड़का कॉलम और ई वाला छोटका कॉलम किसके लिए, ये वाला जो है ये पेड़ के लिए हो गया। और ये लोग दोनों से इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, नो एनी रिलेशन ऑफ बुक दिस, ये इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, अब किताब बच गया तो किताब के आप अलगे बना दीजिए, हो गया होगा। कुछ नहीं करना होता है, खाली थोड़ा सा आप रिलेशन को समझ जाइए, अच्छा से रिलेशन समझ जाइए, अच्छा से क्लियर कर लीजिए, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा नंबर, एक एक पॉइंट। चलिए अब देखिए आगे, जीव, मेढक, सांप। देखिए तो जीव 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 क्या कहते हैं, जीव जो सांस ले चले, ठीक है, वो सब जीव है। देखिए यहाँ पे जीव जीव ये वाला नजर आ रहा है। अब जीव, इस जीव में देखिए तो इससे पहले अभी नहीं आप बताइए हमको, ये जीव हुआ, क्या हो गया, जीव। अब मेढक हम कहें तो आप कहिएगा भैया मेढक भी तो जीव है, सांप भी तो जीव है, जीव के अंतर्गत दोनों आ गया, जीव के अंतर्गत दोनों आ गया। चलिए आगे देखिए तनी, ये बन गया जीव, हम जीव के वो खींच दिए, एक आरेख हम खींचे जीव के लिए। अब जीव के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, तब मेढक भी आ जाएगा। चलिए मेढक भी जीव है। अब चलिए इसके अंतर्गत ये क्या आ जाएगा, तो जीव के अंतर्गत आप कहिएगा सांप भी आ जाएगा। यानी फिर से इमोजी बन गया, इमोजी जो हम लोग भेजते हैं। चलिए ये वाला इमोजी बन गया। अब आगे देखिए तो तनी, कुत्ता, आदमी, जल, क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या, कुत्ता, आदमी, जल, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। आप कहिए कि ना कुत्ता का आदमी से संबंध है, ना आदमी कुत्ता का संबंध जल से है, नहीं इसका किसी का कोई रिलेशन हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। देख लीजिए तो आपको नजर आ रहा है क्या, बताइए। देखिए कुत्ता, आदमी, जल, कोई मतलब नहीं है भैया, सटाक मनी सरिया के मार दीजिए का, कोई अलगे कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। कुत्ता के लिए, ये आदमी के लिए और ये जल के लिए, तीनों अलगे, ये अलगे, सब अलगे, नो कनेक्शन, नो सटा सटिंग, कोई सटा सटिंग है ये नहीं है, सब हटा हटिंग है, ठीक है। तो आराम से आप समझ सकते हैं, आसान भाषा में समझ सकते हैं। और दोस्तों हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए हर रोज नया लेकर आते हैं और हर रोज वैसा ही क्वेश्चन को लेकर आते हैं ना जो एसएससी जीडी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। 1 से 2 मार्क एकदम पक्का है। और एक क्वेश्चन और बनता है कथन और निष्कर्ष वाला, अगली क्लास में हम आपके लिए उसको लेकर आएंगे। पहले उसके बेसिक पे रोज का आपको समझाएंगे कि आपको पकड़ना कैसे है, वे ना अगर समझ नहीं आप बता दिए ना तो उसको भी आप आराम से बना दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन पक्का वहां से ही पूछा जाता है। आप एक एक मार्क को अचीव करने का प्रयास करिए और पहले तो आप छोटे छोटे फैक्ट को जानिए, एग्जाम में तय बड़का बना के आ पाइएगा, अन्यथा बड़का आप नहीं बना के आई पा, ठीक है। आसान पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीका से, यदि आप समझ रहे हैं तो आराम से बना लीजिएगा। लेकिन पहले आप समझिए, छोटे छोटे फैक्ट को समझिए और वह छोटा छोटा फैक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा अब की बार जीडी पार। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए तरीका, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दबा के लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।